Today we are discussing about another good topic, that is about zygomatic implants. Now most patients आजकल implants के लिए इंक्वायरी करते हैं and they used to ask क्या मेरा implant हो सकता है। XYZ डॉक्टर ने उनको implants के लिए मना कर दिया है। उनका कहना है कि उनके पास प्रॉपर हड्डी नहीं है और उनके साथ implant का ट्रीटमेंट वो आप नहीं कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर रोहित है। आई एम एन implantologist at Dental Comfort Zone। Of course, previous years में पास्ट में लोग इम्प्लांट्स ले आते थे और डिफिकल्ट सिचुएशन होता था जब ऊपर की हड्डी गल जाए। ऊपर की हड्डी मतलब दांत की हड्डी जो थी वो गल जाती थी और सफिशिएंट हड्डी नहीं रहता था इम्प्लांट प्लेस करने। नाउ जब ऐसा पोजीशन आता था तो हम अपने पेशेंट को बेसिकली एडवाइस करते थे साइनस लिफ्ट करने के लिए, इनडायरेक्ट साइनस लिफ्ट करने कहने का मतलब कितनी हड्डी डाल के इम्प्लांट करने की कोशिश करें। That is also a time-tested treatment. It's not that कि वो ट्रीटमेंट नहीं है, but it's a very time-taking procedure. पेशेंट के पास 6 महीना, 8 महीना, 10 महीने तक भी आपको वेट करना पड़ता है बोन ग्राफ्टिंग कराने के बाद, आर्टिफिशियल हड्डी डालने के बाद। उसके बाद भी जो इम्प्लांट हम लगाते हैं वो इतने मजबूत नहीं हो पाते। सो बेसिकली पेशेंट फिर वो डिफरेंट ट्रीटमेंट्स को देखने के बाद, टाइम ड्यूरेशन को देख के, कॉम्प्लिकेशन देख के फिर वो ऑप्ट नहीं कर पाता है और बेसिकली वो कॉम्प्रोमाइज तरीके से खाना खाता है और चबाता है। इस सबको आज के डेट में रेमेडी करने के लिए देयर इज अनदर इम्प्लांट, वी कॉल इट एज अ zygomatic इम्प्लांट, जो उस बोन में हम लोग एंकर करते हैं, लगाते हैं, जो आपके मुंह में ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं। दैट इज योर चीक बोन, दैट इज योर zygomatic बोन, ज़ाइगोमा। इट्स अ zygomatic कॉम्प्लेक्स कंप्लीटली। ऐसा नहीं है कि zygomatic इम्प्लांट जो है वो इधर ही स्टार्ट किया गया। ये 80s 90s के टाइम से ही काफी कुछ इस पे लोगों ने वर्क किया, इसको इस्तेमाल भी कर रहे हैं। बट रिसेंटली क्या हुआ है कि नए तरीके के इम्प्लांट आने से, नए मटेरियल आने से उसको लगाना आसान हो गया है। उसका सक्सेस रेट भी बहुत अच्छा हो गया है। अगर आप पास्ट 10-15 साल की स्टडी को देखेंगे तो सक्सेस रेट 97 से 98% के करीब है। एंड इट्स अ वेरी गुड थिंग। कहने का मतलब हम इम्प्लांट को ऐसे बोन में प्लेस कर रहे हैं जो इन्फेक्शन फ्री है, जो बहुत ही स्टेबल बोन है, जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बोन है। तो अगर ऐसा पेशेंट है जिसको ऊपर वाली हड्डी, मैक्सिलर जिसको हम लोग कहते हैं, अगर हड्डी नहीं है, गल गई है, नाक बहुत दिन से निकला हुआ है, बहुत दिन से आप डेंचर पहन रहे हैं और आप चाहते हैं कि इनको फ्रीडम मिले, हम पहले की तरह दांत को च्यू कर सके, मेरी स्माइल पहले की तरह हो सके जो 20 साल 25 साल की एज में थी, तो ज़ाइगोमेटिक इम्प्लांट जो है वो एक प्रकार का गेम चेंजर है। ज़ाइगोमेटिक इम्प्लांट सर्जरी के लिए कोई मेजर कॉम्प्लिकेशंस भी नहीं होता है। पेशेंट्स को डेंटल चेयर पे ही हम लोग ट्रीट करते हैं। विदिन 2 से 3 आवर्स में वी कैन प्लेस ज़ाइगोमेटिक इम्प्लांट पूरे ऊपर में प्लेस किया जा सकता है और 2 से 3 दिन के अंदर में, जैसे नॉर्मल इम्प्लांट जो आज की डेट में स्ट्रैटेजिक इम्प्लांट है, से उसी प्रोसेस को फॉलो करके हम लोग इमीडिएट दांत दे सकते हैं। अगर आप और एक तरह से देखा जाए तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से ये कॉस्ट इफेक्टिव भी है, क्योंकि एडिशनल कोई भी प्रोसीजर आपको कराना नहीं पड़ता है, जैसे कितनी भट्टी लगाना, साइनस लिफ्ट करना, बोन ग्राफ्टिंग करना, ऑगमेंटेशन करना, ये सारे प्रोसीजर हट जाते हैं। तो ट्रीटमेंट बहुत हद तक प्रेडिक्टेबल हो जाता है। आज के डेट में कंप्यूटराइज सीटी स्कैन, सीटी स्कैन, ये सब सारे फैसिलिटी हो जाने से सर्जरी बहुत पहले से भी प्लान की जा सकती है और डायरेक्ट ट्रीटमेंट पेशेंट को प्रोवाइड कर सकते हैं। मेरी बात कॉम्प्लिकेशन की बात, तो कॉम्प्लिकेशन बहुत ही माइनर है। वो जो भी कॉम्प्लिकेशन आप एक्सट्रैक्शन के बाद या कुछ भी सर्जिकल इंटरवेंशन कराते हैं, 5 दिन 7 दिन की दवा खाते हैं, से कोई प्रिकॉशन आपको ज़ाइगोमेटिक इम्प्लांट भी करना पड़ता है। प्रोस्थेसिस बहुत अच्छी बनती है, उसको जब चाहे हम उसको ठीक ठाक भी कर सकते हैं और पेशेंट बराबर तरीके से च्यू कर सकता है। ज़ाइगोमेटिक इम्प्लांट या कोई भी एडवांस इम्प्लांट प्रोसीजर को लेकर अगर आपके मन में कोई भी दुविधा है, कोई भी शंका है, डाउट्स है, तो आप डेंटल कंफर्ट जोन से में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और हमारे परामर्श ले सकते हैं। हमें बहुत अच्छा लगेगा, हम आपको कोई भी हेल्प प्रोवाइड कर सकते हैं। थैंक यू।